नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं स्याद्माङ्गलाञ्छनं धियात्रिलोकिनाथ साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमोरिं तालं नमो सिद्धार्थं नमो आर्यानं नमो सायडं नमो लोये सुविसारं अनंत अनंत पुरुष भगवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म के बोले चर्या श्रोमणी 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व का व्याख्यान वस्तु तत्व को वेदन करके किया है। जिन्हें वेदा है वही वेदज्ञ है, अनंत को वेदने वाले हैं। ऐसे अनेकांत शासक अरहत परमात्मा त्याग को कहा नहीं, पूर्व में त्याग को जिया है। जो जीता है उसका कथन प्रमाणभूत होता है, जो बिना जिए बोलता है मित्र उसका कथन अनुभव शून्य होता है। अनुभवी का व्याख्यान श्रद्धा का कारण बनता है, अनुभवहीन का व्याख्यान कर्ण को गुंजित करने का कारण बनता है। एक कर्ण को प्रभावित करता है, एक अंतःकरण को प्रभावित करता है। संगीत की लहरियां हर व्यक्ति कर्ण को प्रभावित करती है। अनंत की वाणी हर व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित करती है। इसलिए धुनी और दिव्य धुनी
अज्ञानी जीव धुनी से प्रभावित होते हैं और मोक्ष मार्गी जीव दिव्य धुनी से प्रभावित होते हैं। जो धुनी मां से प्रभावित हुए हैं वो 363 मिथ्या पदों में चले गए। जो मात्र धुनी से प्रभावित हुए हैं वे 363 मिथ्या पंथ में डूब गए। जो दिव्य धुनी से चले हैं वे मिथ्य 63 गुणों को प्राप्त कर लिए, 40 गुणों को प्राप्त कर लिए, कर्म की 63 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। इसलिए शब्द तो सुनना चाहिए, वो कर्ण का विषय है, लेकिन श्रद्धा दिव्य धुनी पर ही होना चाहिए, अंतःकरण का विषय बने। वही त्याग है, वही तप है जहां ज्ञानी आर्जव मार्जव धर्म है। ऐसे धर्म की ओर आप जा रहे हो जिसका नाम आकिंचन है। ऐसे धर्म की ओर आप जा रहे हो जिसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसके पूर्व में आया है त्याग। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आकिंचन में प्रवेश नहीं हो सकता है, और आकिंचन में प्रवेश नहीं होगा वो ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। इसलिए त्याग किसका? वस्तु का त्याग कि वस्तु के राग का त्याग? और वस्तु का त्याग किए बिना वस्तु के राग का त्याग कैसा? वस्तु के राग का त्याग बोल करके, वस्तु के राग का त्याग बोल करके इस शब्द के अंतःकरण में प्रवेश किए बिना लोगों ने नाना प्रकार की परंपराएं प्रारंभ कर दिए। बोले राग का त्याग वस्तु का त्याग नहीं है। वे कपड़ों में ही मुनिराज बन गए। राग का त्याग वस्तु का त्याग नहीं, वे कपड़ों में मुनिराज बन गए। मित्र, राग का त्याग वस्तु का त्याग नहीं है, वे कपड़े पहने पहने सदुपयोग में चले गए। मेरे मित्र, बिना वस्तु का त्याग किए बिना वस्तु के राग का त्याग होता नहीं। पर जिनका वस्तु का त्याग है उनका राग का त्याग हो ही जाए, ये कोई नियत नहीं। जहां जहां वस्तु का त्याग होगा वहां राग का त्याग हो, ये तो नियम नहीं बन सकता है। मेरे मित्र, वस्तु छोड़ दिए पर इच्छा नहीं छूटी। लेकिन जहां राग का त्याग होगा वहां वस्तु गले में लटका के नहीं चलेगा। ओ बिल्ली मौसी, प्रशंसा करिए। ओ बिल्ली मौसी, दूसरे की दोहनिया की दही बिगाड़ के आगे, दूसरे की दोहनिया का, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जिसमें दही जमाया जाता है उस मटकी का नाम है दोहनिया, समझ गए ना? तो दोहनिया में मुंडी डाल दिए। सो मित्र इतनी जोर से उसने सिर लगाया कि वो मटकी फूट गई। वो अंदर गले में उसका घेंगरा लटका रह गया। अब मौसी जी आई शैलेश के पास, बोले भैया शैलेश, मैं गंगा जो नहा के आ रही हूं, देखो कंठी में कंठमाला पड़ी मेरे। ओहो, अरे बिल्ली मौसी, दूसरे का मक्खन बनने वाले दही को मिटा के आई हो और कह रही है कि मैं गंगा नहा के आई हूं क्योंकि घेंगरा पड़ा हुआ गले में। ऐसे मित्र, गले में कंठी माला पहनने मात्र से त्यागी नहीं हो जाओगे। जब तक मेरे मित्र अंतरंग का राग नहीं छूटेगा तब तक बहिरंग का त्याग मात्र रह जाएगा, लेकिन त्याग नहीं हो पाएगा। और जो लोग बहिरंग लिपटे होकर के वो यूं कह रहे मैं अंतरंग में छोड़ चुका हूं, क्या नहीं? आम पकता है, मीठा होता है तो रंग भी पीला होता है।
आम पकता है, मीठा होता है तो रंग भी पीला होता है। पक्का आम का वर्ण बदल जाता है, पक्के आम का वर्ण बदल जाता है, त्यागी का परिणाम बदल जाता है। बेस बदले ना, तुम त्यागी हो जाओ, ये असंभव दोष से दूषित है, असंभव दोष से दूषित है। यदि त्याग है तो छूटेगा, त्याग है तो छूटेगा, और छूटा नहीं है तो त्याग कैसा। किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ की बोली बोल दी है, बोले मैंने 1 करोड़ का त्याग किया है, पर दिया नहीं 1 सिक्का। ऐसे बोली बोलने वाले धर्मात्मा की संख्या देश में बहुत बढ़ रही है। बोले बोल के तो चला जाऊंगा, माला मिल जाएगी कैसी, जैसे बिल्ली के गले में कंठी। जो व्यक्ति बोलियां लगा करके और द्रव्य नहीं देते हैं, उनके मालूम ने क्या किया। बिल्ली ने न मक्खन बनने दिया, मेरे मित्र मटकी फूट गई, न स्वयं अच्छे से खा पाई और न दूसरे को खाने दिया, मात बिगाड़ के आ गई। ऐसे जो लोग बोलियां लगा करके और द्रव्य नहीं देते हैं, वे मंदिर को, समाज को, देश को घाटा देते हैं। वे बिल्ली बन के बिगाड़ के आ गए। माला पहनी थी सो वो मटकी का घेंगरा, जो माला पहनी थी संजय पंडित, वो मटकी का घेंगरा। सामर्थ्य नहीं है घर में तो माला पहनने के राग में घर को रुलाने मत जाओ। अपनी सामर्थ्य देख करके त्याग करना चाहिए। जम सके तम कीरे, जम न सके ते सिद्धेड़म, सिद्धे मानो जीवो पावे अजर ठाणम। कहा भगवान शिवकोटि स्वामी ने, शिवार स्वामी ने भगवती आराधना में गाथा लिखी हुई है। वो आप तत्ता सूत्र में क्षेपक के रूप में इसे गाथा को प्रतिदिन पढ़ते हो। जम सके तम कीरे, जितनी सामर्थ्य उतना करना चाहिए। और सामर्थ्य नहीं है तो श्रद्धान करना चाहिए। श्रद्धान करने से भी तुम्हारे लिए कल्याण होगा। लेकिन शक्ति नहीं है, अधिक करोगे और कर नहीं पाओगे तो बदनाम होगे, और बदनाम होगे, बदनाम होगे। बद करना, बदनामी करना, दोनों बद से कम नहीं है। बद हुआ तो तक्षण में प्राण चले गए, बदनामी होगी ना, क्षण में मरेगा। चाहे तपस्या रूप त्याग करो, चाहे दान रूप त्याग करो, अपनी क्षमता को देख के करो। सामर्थ्य नहीं है, मित्र हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं। जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए तब तक मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। आकाश ते रक्षतभ मंत्रम, महानीतज्ञ आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा नीति वाक्यामृत में, जब तक कार्य की सिद्धि न हो जाए तब तक अपने कार्य को गुप्त रखना चाहिए। सामर्थ्य अल्प है, प्रचार अधिक है, तो विवेकी लोग उपहास करेंगे। उपवास तो करना चाहिए प्रसन्न सागर, उपहास का उपवास नहीं करना चाहिए। जम सके तम किरे, जम सके तम किरे। हे मित्र, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धा बान अजर अमर पदभोग में। पंडित ध्यानत राम जी ने अपनी पूजा में भी मित्रियों शब्द लिख दिया है, कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति को अपना प्रमाण देखना चाहिए। नए प्रमाण की व्याख्या विष्णु सागर महात्मा जी ग्रंथों में लिखी है, लेकिन नए प्रमाण ग्रंथों में नहीं है। नए प्रमाण का उपयोग तो आपकी बुद्धि में है। नए प्रमाण किसमें? जो ग्रंथों में लिखा है वो प्रज्ञा से निर्ग्रंथों ने वेदन किया है, वही ग्रंथों में लिखा है। प्रति समय नए प्रमाण से क्रिया होती है, प्रति समय नए प्रमाणात्मक क्रिया होती है।
क्या? हे मित्र, प्रति समय जीव नए प्रमाण की क्रिया का करता है, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है वे जीव चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, नए प्रमाण के बिना कोई काम नहीं चलता है। लेकिन जिन्हें नए प्रमाण पर श्रद्धा नहीं है वे मिथ्या दृष्टि है, और नए प्रमाण पर सम्यक श्रद्धा है वे सम्यक दृष्टि है। सम्यक की जो व्याख्या है बहुत गहरी है। और सम्यक दृष्टि जीव का त्याग ही त्याग धर्म में प्रवेश करेगा। मिथ्या दृष्टि जीव का दिया गया दान त्याग संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। बोले क्यों? लेन देन की दृष्टि में त्याग नहीं होता। अब संभल के बैठ जाइए। महात्मा अंकित जी, गुड़िया से कह देना बेटा, लेन देन की वस्तु में त्याग नहीं चलता। देना त्याग है कि लेना त्याग है? देना त्याग है। अच्छा, मैंने तो कमल काला को देखा, वो तो साग मंडी में खड़ा हुआ था और साग वाले को कुछ दे रहा था। पंडित जी आप भी खड़े थे, दे रहे थे आप, वो त्याग चल रहा था आपका, त्याग चल रहा था, त्याग चल रहा था। ओहो, काला जी धोबी को वस्त्र दे दीजिए। बहुत संभल के सुनना आप लोग, क्योंकि व्याकरण के साथ आपको त्याग धर्म सीखना है। धोबी को वस्त्र दे दीजिए। महात्मा अरिजीत सागरी कौन सी विभक्ति लगाओ, थोड़ा कभी स्थिर बैठोगे जीवन में। धोबी को वस्त्र दे दीजिए। बहुत अच्छे पंडित जी मिल गए मुझे आज तक मैं भ्रम में था। धोबी के लिए बस दे दीजिए। अपनी प्रज्ञा से सोचिए। महात्मा सारस्वत जी, ब्राह्मण को बस दे दीजिए। अरे ज्ञानियों, ये त्याग धर्म की व्याख्या महात्मा अजित सागर जी, बेटा तुझे मालूम होना चाहिए, हिंसार्थे षष्ठी, हिंसार्थे षष्ठी, दानार्थे चतुर्थी। तो जब मैंने कहा धोबी को बस दे दीजिए, तो आपने ये क्यों बोल दिया चतुर्थी? आपको बोलना चाहिए तो स्वामी षष्ठी, क्योंकि धोबी को जो वस्त्र दिए जाएंगे वो दान तोड़िए धोने के लिए दे रहे हैं। हिंसार्थे षष्ठी, दानार्थे चतुर्थी, ऐसा कातंत्र व्याकरण में लिखा है। हिंसा के लिए जो दिया जाता है बालक वो क्या है? षष्ठी, और दान दिया जाए चतुर्थी। इसलिए ध्यान दीजिए, जो लोग प्रवचनकार के कार बन के आ जाते हैं ना, वो कुछ भी भाषा बोलते रहते हैं, मित्र उनको बोध होना चाहिए हर जगह हर शब्द का प्रयोग नहीं होता। गांधी सूअर के केस लोच हो गए, सूअर के केस लोच हो गए, वो अरिजीत सागर ने बाढ़ उखाड़ लिए। क्या हुआ? हे मित्र, जो पराश्रय भाव से होता है, दुख रूप होता है, क्लेश रूप होता है, वे बाल उखाड़े गए हैं। और मुनिराज ने संयम के पालन करने के लिए केश लुंचन किया, कर्म के लुंचन के लिए। बराबर। इसलिए जब काला जी हम रजक को वस्त्र देंगे, वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। रजकाय वस्त्रम ददातु ऐसा नहीं कहेंगे दे दो, रजकस्य वस्त्रम ददतु ऐसा बोलेंगे। लेकिन ब्राह्मण के लिए जो हमने दिया है वो वापस नहीं लेंगे। ब्राह्मणाय वस्त्रम ददतु, दो पंचमी का प्रयोग कर रहे हैं, लोट लगा रहे हैं। तो इसलिए भाषा का प्रयोग करते, आज एक नई भाषा और चली है, सुब्रत सागर जी,
पता नहीं किसी भी व्याकरण में उसका प्रयोग नहीं होता। प्रवचनकार लोग उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बोलोगे महात्मा जी क्या भाषा चल रही है? नहीं, समझ सागर बोलना। आज नए प्रवचनकार एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी बोलो ना। नहीं, ये भाषा थोड़ी है, ये तो शब्द है। ऐसा हुआ करता है, ऐसा देखा करता है, ये कौन सी व्याकरण से लगा रहे हैं आप? ऐसा हुआ करता है, ये भाषा शुरू हो गई है। अभी मुझे 2-3 पुस्तकें दी भाई अनिल ने, उनकी भाषा देखो, विचित्र। लेकिन आगमों की जो भाषा है, पुराने ग्रंथों की जो भाषा है, एकदम मीठी, धारा प्रभायमान। तो ऐसा हुआ करता है, तो ऐसा हुआ करता है, इसको हम भूत में ले जाएं, भविष्य में ले जाएं कि वर्तमान में ले जाएं? कौन सी आप किस में लगाएंगे? ऐसा हुआ करता है। ध्यान दीजिए, हमको जगत की नकल नहीं करना चाहिए। आप अपनी भाषा का प्रयोग करोगे, उसमें माधुर होगा। यानी विश्वास रखना, यदि कमल काला ने अपने हाथ से दूध भी तपाया, यदि आहार देने जाएगा महाराज को, तो उसका भाव करता है एक अंजलि तो चल जाए, बोले मन कह रहा है मैंने तपाया है। आप विश्वास रखिए, जो प्लाट खरीद रहे हैं बने बनाए, वे रह के बेच के भाग जाते हैं। और जो लोगों ने बनाए हैं नींव भर करके, वे लोग कहते हैं मेरा घर है, वो मेरा घर है, क्योंकि उसमें आत्मीयता, मेहनत लगी है। ऐसे ही आपने स्वयं आपने तत्व का अध्ययन किया है, अपनी भाषा को बनाया है मित्र, उसमें लोगों को रुचि होगी, प्रीति होगी, एक नवीनता दिखेगी। अब हुआ करता है, नवीनता तो दिख रही है, कर्कशता है। ऐसा हुआ करता है, ऐसा हुआ करता है मित्र ने। इसको सही भाषा क्या बोलोगे भाई? एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक भी मेरे पास रखी, सुब्रस पास भी है। उसमें मुट्ठी के यदि आप निपात से प्रयोग कर रहे हो तो चलेगा, लोकोपचार से गण करना चाहे तो चलेगा, लेकिन व्याकरण को लेकर चलेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जो मानक प्रमाण है उसमें आपको हुआ करता नहीं चलेगा। ऐसा होता है। आइए, विषय ये था कि त्याग के उपदेश में व्याकरण क्यों? हिंसार्थे षष्ठी। अब जो यूं कह रहे लोग कि छोड़ना त्याग है, देना त्याग है, ये परिभाषा त्याग की कहीं है नहीं है। देना त्याग कहीं नहीं लिखा, छोड़ना त्याग कहीं नहीं लिखा। आगम की भाषा में आइए। अब जो सुबह सुबह से भैया गए थे और साग मंडी में साग खरीद रहे थे, कमल काला जी अच्छे नोट पकड़ा रहे थे, दे रहे थे ना, त्याग कर रहे थे। हाँ, यानी बदले में तुम साग भी तो ले रहे थे। ये आय व्यय के अंतर्गत आएगा कि त्याग के अंतर्गत आएगा? आय व्यय के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही महात्मा काला जी पुष्दंत स्वामी के जिनालय में गए, प्रभु मैं सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र विधान करता हूँ, नाथ मेरी संपत्ति बढ़ जाए। ये पूजन के अंतर्गत आएगा, विधान के अंतर्गत आएगा कि आय व्यय के अंतर्गत आएगा? ओहो, गुरुजी मैं तो 1 करोड़
खर्च करूंगा साधुओं के आहार दान में, पर इसके बदले में ऐसा पुण्य आना चाहिए कि मेरी दुकानें ट्रिपल चलें। ये यानी दान हो गया कि आय व्यय का कार्यक्रम हो गया है। आजकल तो एक नई व्यवस्था चली है बड़े बड़े तीर्थों में, मालूम अन्य जगह भी, अन्य दर्शनों में, बोले इतना इतना आ गया तो इतना बालाजी का, इतना हमारा है। ओहो हो, इतना आदिनाथ का, इतना मेरा। ओ मित्र, ये दान है कि व्यापार है? इसलिए दान की परिभाषा सीखना चाहिए। ये व्यापारियों की परिभाषा मत सीखिए, दान की परिभाषा सीखिए। आय व्यय में न मानसिक ठंडक होती है, न शारीरिक ठंडक होती है, न वाचनिक ठंडक होती है। आय व्यय में जितना दिया है उतना लिया जाता है। तुम हल्के कहां हुए? हाँ, मनुष्य सुना आप लोग? मैं पूछ लेता हूं, बाद में नहीं कहना मेरे से पूछा नहीं था। मनुष्य सुना आप? शेट्टी जी, नरेश भैया, मनुष्य हो? उदास मत हो, मैं तो इतनी पूछ रहा हूं। मनुष्य, खुश होके बोलो। सही में? अच्छा। निभाई ज्ञानी टोंगिया, मनुष्य हूं? मनुष्य हूं? मैं ये पूछ रहा हूं, मनुष्य हो क्या? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। मनुष्य हो तो मनुष्य तो ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, एक से ही पल चढ़ाता हूं, मेरा ऐसा काम बन जाए। मनुष्य हो? बहुत समझ के सुनना। अभी तक आपको त्रियंच बना के दान कराए गए आपके हाथ से। मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। सुनो भाई, महात्मा समत्त सागरी, अरिजित सागरी, दोनों को सुनना है। पशु बना के तुमसे दान कराया गया है। हाँ, कहीं आप मत कराना किसी को पशु बना के दान। मित्र, मनुष्य हो क्या? यदि मनुष्य हो तो प्रश्न है ना, एक हाथ से तुमने सामग्री दी, व्यापारी को पैसे दिए, उधर से तुमने सामान ले लिया, तुम हल्के कहां पर हुए हो? ईमानदार से बोलना। सेठ जी, हल्का हुआ जी? नहीं हुआ ना? ठीक। कभी कभी तो और वजनदार हो जाता है। नोट तो हल्के थे, जो सामान खरीद के लाए वो तो सिर पर रख के लाना पड़ गया, वो तो और वजन बढ़ गया। यानी मानव को मैंने भोजन करते देखा, इतना तो आज उसके पास इतना तो विवेक है। मनुष्य को मैंने भोजन करते देखा। ओ ज्ञानी उत्तर प्रदेशी, मनुष्य हो? मनुष्य ना? ये कुराली बोल रहे, कुराली से आए तुम? मित्र, वो कुराली से नहीं आया है, वो प्रतापगढ़ से आया है। वो भाई ने बहुत मेरे साथ बिहार किया था। महात्मा प्रतापगढ़ जी, इधर देखो मित्र। मनुष्य हो? अब 4 हो गए, 4 ही बहुत है। 4 निर्णय करो। मनुष्य हो? कैलाश भैया, पंच बन जाओ। मनुष्य हो? कोई नाटक नहीं करा रहा हूं। यदि आज ही समझ में आ गया, जब तक संसार में रहोगे तब तक भूलोगे नहीं। मनुष्य हो यदि, तो प्रश्न मेरा है कि मनुष्य जो भोजन करता है वो कैसे करता है? एक और भरता है, दूसरे खाली करता जाता है, ऐसा करता है क्या? मनुष्य कभी ऐसा नहीं करता। जो सच्चा मनुष्य, समझदार होगा, भारतीय होगा, अब विदेशियों को तो कह नहीं सकते। इतना तो नहीं शुरू हो गया तुम्हारे यहां। बेमनुष्य नहीं है, बेमनुष्य नहीं है। संडास में बैठे बैठे गुटखा खाएं, ये काम मात पशु करते हैं। चरते भी जाते हो, हिंगते भी जाते हैं। हो।
मित्र पशु का धर्म है, ये खाते भी हैं और निकालते भी जाते हैं, मुख से खाते उधर पीछे से निकलता जाता है। ये पशुओं का काम है, नरों का काम नहीं है। लेकिन पशु तो मेरे मित्र तुमसे कुछ नहीं सीख रहे हैं, पर तुम पशुओं से कितना सीख रहे हो। सर विश्लोक सागर जी, ये लोग पशु इनसे अच्छे हो रहे हैं, इनकी एक नहीं सुनते मनुष्यों की, लेकिन ये मनुष्य पशुओं की सीखते चले जा रहे हैं। संडासे में बैठेंगे, मुख में गुटखा दबाएंगे, उधर खाएंगे, उधर जाएंगे, और फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, बीमारी हो रही है, बीमारी हो रही है। अरे तुम्हें स्वस्थ ठीक रखना स्वास्थ्य को, तो मुख के दांत नहीं खुलना चाहिए, मुख बिल्कुल बंद होना चाहिए, मौन होना चाहिए। संडासय में दांत नहीं खुलना चाहिए, और जो सोच करते करते बोलना नहीं छोड़ पाए बेचारे, उनके जीवन में तो कभी स्वास्थ्य ठीक हो ही नहीं सकता। ओहो, साथ में मोबाइल लेके पहुंच गए, वहां बातें कर रहे हैं, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है, माता पिता ने सिखाया ही नहीं है कि 7 जगह मौन रहना पड़ता है। भोजन के काल में, भजन के काल में, पूजन के काल में, शौचालय में, मेरे मित्र लघु संकाय काल में, मिथुन के काल में, पूजन के काल में आपको मौन रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए। स्नान के काल में, स्नान के काल में मौन रखना चाहिए। उधर तुम मालूम भोजन करते जा रहे हो, बोले क्यों? 2 हानियां हो रही तुम्हारे साथ, जो मंद बुद्धि क्यों रही हैं। आखिर में जैनत्व से सीखना तो पड़ रहा है। अभी मैंने सुना है शैलेश, कुछ विद्यालयों में बच्चों को 5 मिनट का मौन का अभ्यास कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, लेकिन चल रहा है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रारंभ कर रहे थे। रहस्य है। ढकी बटलोई में भोजन जल्दी बनता है, खुली बटलोई में समय लगता है, स्वादिष्ट नहीं बनता। जितनी बटलोई मां ढक के रखोगी ना, दाल स्वादिष्ट बनेगी, जल्दी बनेगी। और खुली बटलोई रही तो ईमानदार बोलो, ये तो आपको अनुभव है ना। ऐसी ये बटलोई ढक के रखो ना, फिर मंदिर में बैठो ना, तो बहुत भक्ति अच्छी होगी, स्वाध्याय अच्छा होगा, प्रवचन अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा। ढक्कन बंद ही नहीं करोगे। तीर्थंकर महावीर से पूछो, 12 वर्ष तक अखंड ढक्कन बंद कर दिया तो कैवल्य को प्राप्त करके बोले। 12 वर्ष तक अखंड मौन धारण किया। यशोधर सागर तो सोचते बोले 1 घंटे में तो पेट फट जाएगा। तो भाई मौन जीवन की बहुत बड़ी, मुनि की पहचान ही मौन है। आइए, मनुष्य ना, यदि मनुष्य है तो मनुष्य का काम है, सच्चा मानव होगा वहीं जाए वहीं खाए, एक काम नहीं होता। अब पवित्र देविंसा की बनी कैसे वास्तु सलाहकार हैं, अभी वास्तु सलाह देते, यहाँ संडास बना लो, यहाँ पर रसोई घर बना लो। ओहो हो, सो जाने की जगह खाने की गंदा है और खाने की जगह जाने की गंदा है। अब कहाँ से मन पवित्र हो? अरे विश्व सागर जी बहुत बड़ा आदमी केलन लग गया है, दोनों जगह गंद सूंघने के लिए। बोले कहते अटैच बना, अटैच। तीर्थों में भी जाएगा तो पहले काला जी का बोले अटैच देना भैया काला जी। ओहो मित्र, विषय पकड़िए। सुविधाएं अलग विषय है और शुद्धि अलग विषय है। विशुद्धि के लिए सुविधाओं में शुद्धि नहीं है, और जहां शुद्धि नहीं है वहां विशुद्धि भी नहीं है, और जहां शुद्धि नहीं विशुद्धि नहीं वहां सिद्धि कैसे है? जहां शुद्धि होगी वहां विशुद्धि होगी, जहां विशुद्धि होगी वहां पर ही सिद्धि होगी। मनुष्य यदि मनुष्य हो तो एक और छोड़ना, एक और ग्रहण करना, ये मनुष्य तो नहीं करता है। ऐसा मैंने अभी, हम लोग पर्वत पे जाते हैं ना शुद्धि के लिए, सोच के लिए, वहाँ बहुत सारे प्राणी मिलते हैं, बकरी, सुअर, गाय, बैल, भैंस, भैंसे आते रहते हैं।
वहाँ दिखाई देता, वो चरते भी रहते हैं और छोड़ते भी रहते हैं, चरते भी रहते हैं छोड़ते ही रहते हैं। ऐसे ज्ञानी जो पुरुष दान पशु बन के देता है, उधर मांगता है इधर देता है, मैं पशु की भांति चर रहा और खा रहा है। जो दानी होता है वो मात्र देता है, लेता नहीं है। हल्के होना सीखो। विराजो आप लोग, क्षमा करना आप लोग, आपकी हंसी नहीं कराइए, हो जाए तो आप देख लो। ज्ञानी हे मित्र, आपकी हंसी नहीं कर, मैं तो शिक्षा ग्रहण करा रहा हूं। अब ऐसे व्यक्ति जो साग मंडी गया है, कहीं भी बाजार में कोई भी सामग्री खरीदने गया है, तो देता है और लेता है, देता है और लेता है। ये दान थोड़ी होता है, ये तो व्यापार है, आय व्यय है। लेकिन दान में संहितस् युगम त्यागो दानम, इस सूत्र को ध्यान रखना। संहितस् युगम त्यागो दानम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और ये देश के जितने धर्मपति, अरबपति, खरबपति हमारे सेठ लोग हैं, मित्र, भरत चक्रवर्ती जैसा मत करना, बाद में रोना पड़ जाए। अभी अभी पद्म पुराण में पढ़ा, प्रशंसा की आपने। चक्रवर्ती भरत जैसा मत करना, नहीं बाद में रोना पड़ जाए। धन बढ़ गया, भोजन बना के लेके पहुंच गए समुद्र में, अपने लोगों को ले जा करके, मुनिराज आज हमारा भोजन करेंगे क्या? ये दिगंबर परंपरा है, यहाँ न गोचरी मांगने जाते हैं न मांग के लाई खाते हैं। यहाँ तो मेरे मित्र चंद्रचर्या करते हैं, मुद्रा दिखा के निकल जाते हैं। जहाँ विधि मिले वहाँ विधि लेके पहुँच जाते हैं, और न मिले तो मुस्कुरा के उपास कर लेते हैं। लेकिन भरतेश क्या सोचते हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इसका क्या होगा, मुझे दान करना है। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने कहा, भरतेश ये निर्गंत मार्ग है, इसमें बर्तन नहीं रखे जाते हैं, तुम्हारा द्रव्य कहाँ रखेंगे? ये निर्गंत मार्ग है। मुनिराज निमंत्रण पर नहीं जाते हैं, निमंत्रण आमंत्रण। अब ये दो शब्द पुनः पूछा मैं अरिजीत सागर से, परीक्षा चल रही है ना इनकी, ट्रिपल MA है संस्कृत से। भैया आमंत्रण और निमंत्रण क्या लिखना चाहिए पत्रिका में, कि निमंत्रण? क्या लिखना चाहिए पत्रिका में? और निमंत्रण है मित्र, जहां पर मृत्यु भोज हो उसमें निमंत्रण दिया जाता है, और जिसमें मांगलिक काम पे होता है उसको आमंत्रण दिया जाता है। अब ऐसा मत कर देना हर पत्रिका में निमंत्रण लिख दो आप। मित्र, श्राद्धम न भुंजेत, श्राद्धम ना भुंजेत, श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, बोले मरे का भोजन है। श्राद्ध में निमंत्रण होता है, और मांगलिक कार्य में तो पंडित जी ने कौन सी पत्रिका दिखाई है? पंडित जी आपकी पत्रिका में क्या लिखा है? अच्छा, आमंत्रण लिखा है। अब सोचो कितना रहस्य रहता है शब्दों में, मालूम ही नहीं था। मालूम क्यों होगा? घर में मालूम चलता है कि जब तक स्कूल में जाएंगे तब मालूम चलता है। शिविर में आए हो तो नई नई बातें सीखो। इसलिए ज्ञानी, नाम तो मैं अजय शाह का ले रहा हूं, उन्हें नहीं सिखा रहा हूं, वे तो पंडित जी हैं, पंडित के बेटा है। मैं उन जीवों से कह रहा हूं, भाई कहीं ऐसा मत कर देना कि अच्छा शब्द तुमको लगे तो कहीं भी बोल दो, बुरा शब्द कहीं भी बोल दो, ऐसा नहीं होता है। शब्द का प्रयोग जो होता है
वो संदर्भ देख के होता है, वो संदर्भ नहीं है। भिलाई में एक भैया ने बोल दिया, बहु ज्ञानी विज्ञानियों बैठ जाओ, पूरी सभा हंसने लग गई। बोले क्या हुआ? ये महेंद्र भैया का भैया था, उसने कहा हे ज्ञानियों बैठ जाओ, तो सब लोग हंसने लग गए। तो एक सज्जन बोले भैया वो महाराज जी के मुख से अच्छा लगता है। तो ये ध्यान रखना, कहीं की नकल भी करोगे ना तो आपको अकल का प्रयोग करना चाहिए। आइए, पशु रूप प्रवृत्ति, जो लेन देन की व्यवस्था है, तुम हल्के नहीं हुए हो, एक और खा रहा है एक और निकाल रहा है, लेकिन दान जो होता है वो मेरे मित्र ग्रहण नहीं होता है, त्याग होता है। और कैसा त्याग? परंतु दान में उपकार बराबर दोनों तरफ से होता है। अब रहस्य पकड़िए, दान में उपकार द्वैत होता है, दान में उपकार द्वैत होता है। विश्वस्ता करिए, दान वही है जिसमें उपकार नहीं, तो जिसमें उपकार नहीं है वो दान नहीं है। वो उपकार जो है ना परमार्थ भूत होना चाहिए, संसार भूत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है जो कथन कह रहा है आप उसको आगम की दृष्टि से देख रहे हो, आगम का रहस्य खोलना चाहिए। उपकार परमार्थ भूत उपकार है तो दान संज्ञा है, और परमार्थ भूत उपकार नहीं है तो मेरे मित्र दान संज्ञा नहीं है, भोजन है। कैसे? अरे भाई, आपने व्यापारी से सामग्री खरीदी, आपने पैसा दिया, अरे उसका भी तो घर चलेगा, उपकार हो गया ना। वो आपके घर में साग बनेगी, आपका उपकार हो गया ना। ये लौकिक उपकार है, परमार्थ नहीं है। ये परमार्थ नहीं है, ये लौकिक उपकार है। ऐसे तो संसार में मित्र कुदान भी चले, भूमि दान, कन्यादान, श्रोण दान, ये सारे दान जो है ना ये कुदान है, ये ज्ञानी दान संज्ञा इनकी नहीं है। जिस दान में भगवान शीतलनाथ स्वामी के शासन काल में एक ऐसा जीव हुआ जिसने कुदान परंपरा प्रारंभ कर दी, और उसने एक पेटी बनाई, पुराने कागज पर ग्रंथ लिखा और जमीन में गाड़ दिया। जैसे पंचम काल में ये ज्ञा प्रसाद जी, अपने क्या दादाजी, दादा साहेगढ़ द्रोणगिरी आश्रम सहसकूट, मित्र सहसकूट जिनाने तो बनाना, परंतु जल्दी बन जाए इसलिए कोई प्रतिमा जमीन पे गाड़ के मत रख देना, कि जल्दी बन जाए इनका तीर्थ। सो प्रतिमा निकलवाई बनवा करके और जमीन में गाड़ दी। और दादा कह रहे हैं हमें स्वप्न आया, स्वप्न आया, स्वप्न आया, और स्वप्न आया। बोले वहां पर प्रतिमा है, वहां गाय खड़ी कर दी, दूध निकलवा दिया। और जब निकली तो कारीगर कह रहा हमारे पैसा तो दे जाओ भैया। हो। इसलिए ऐसे झूठे चमत्कार करा करके आप जो है सहस्कुट मत बनवाना। मेरे मित्र अंदर की श्रद्धा से दान मिले उसे सहस्कुट बनवाना। ओहो, अब सुनो हुआ क्या है। ये जो है ना, ये नाटक जो आज चल रहे हैं ना, ये आज के नहीं है, पुराने लोग भी करते थे। चंड, ओहो, भगवान शीतलनाथ स्वामी के शासन काल में एक कुदान परंपरा प्रारंभ हुई। एक सम्राट को छला, एक ज्ञानी ने, उसने गोपाल दास जी क्या किया कि मुरझाज तो आहार भर लेते हैं, तो वो तो लेके चले गए, लेकिन हम लोगों को पेट कैसे भरा जाएगा। आज हर जगह विचित्र तरह से दान निकाले जा रहे हैं। कहीं मित्र कुछ दोष निकालेंगे, कुछ दोष, एक काल सर्व दोष और आ गया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने बड़े बड़े पंडितों से बात की, ज्योतिषियों से, उनके यथार्थ बोलो काल सर्पयोग क्या है। बोले महाराज जी है तो कुछ नहीं है, लेकिन दुकान अच्छी चलती है। अरे जिनको भी काल सर्प कोई बताए, तुम पारसनाथ भगवान की आराधना करो, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करो, तुम्हारे भ्रम निकालने के लिए। लेकिन
आपको बोध होना चाहिए। ऐसो पंच नमोकारो सो पाप प्रणाशनो मंगलानम सभ्यसम परमम वही मंगलम। अब कहाँ तुम उलझ रहे हो? विघ्नौघा प्रणम्यात्मि शाकनी भूत पन्निका विसो निर्विस्ताम याति स्तुयमाने जिनेश्वरे। भगवान जिनेश्वर की भक्ति करने से हे मित्र सारे पाप कलंक अपने आप धुल जाते हैं। कर्म कलंक धुल जाए तो सारे ग्रह किस काम के? और परिग्रह उतार दो तो मेरे मित्र सारे ग्रह की जरूरत ही नहीं है। जितने ग्रह लगे किसके पीछे? ऋतिक बाबू परिग्रह। शनि ग्रह लग गया, अरे बहुत अच्छी बात है, शनि ग्रह लग जाए तो परिग्रह उतर जाए, सब दिगंबर मुनि हो जाओ। दादा अच्छा सुंदर बनाना आप तो, लेकिन ईमानदारी से बनाना। कोई मूर्ति आश्रम में गाड़ करके निकलवा के चमत्कार मत दिखाना, नहीं तो श्रेष्ठ डोड़िया बैठे ही है, वो तो कह देगा हम गाड़ देंगे तुम निकाल लेना। ओहो ऐसा नहीं करना डोड़िया जी। मित्र सुनिए, तो उन्होंने क्या किया, एक शास्त्र लिखा, उसको पुरानी पेटी में गाड़ा। आप कभी खजुराहो गए ना? यहाँ खजुराहो के बच्चे भी शिविर में बैठे हुए हैं। मैं बोटू भी एक बार खजुराहो गया, एक नई वस्तु आदमी ने बनाई और उसको मिट्टी में पहले पोती, फिर कालों चले के पोती। कहता गुरुजी फंस गया। हमने क्या हो गया? बोले 4 रुपए की वस्तु थी, मैं 400 में बेच के आया। हमने कैसे बेचा? बोले विदेशी लोग आते हैं, ये पुरानी वस्तु मांगते हैं, तो पुरानी कहाँ से लेके आएंगे अब? तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया लकड़ी की कोई सामग्री बनाई, उसमें मिट्टी पोती, कालों पोती और रख दी है। भैया आप देख लो। बोले कितने की? 1897 की है, ले जाओ। हो कलयुग, ये कलयुग ही ऐसा नहीं है। मैं तो शीतलनाथ स्वामी के शासन काल की बात कर रहा हूं। और यदि आपको पढ़ना हो तो हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, एक मंजूसा लेकर के उसको काला पूला किया और उसमें वो पोथी बनाकर रख दी। उसमें लिख दिया कन्यादान, बोले भूमि दान, बोले स्वर्ण दान, गौदान, ऐसे दानों के नाम लिख दिए। क्योंकि 4 दान भगवान ने कहे थे, औषध शास्त्र अभय आहार, तो उनने 4 बना दिए। बोले भूमि दान, कन्यादान, गौदान, स्वर्ण दान, ये 4 दान बना करके वो जमीन में गाड़ दी पेटी। और इसके बाद कुछ दिन निकल गए, भूमि समतल हो गई, बारिश हो गई, घास उग आई। वो तो पूर्व में गाड़ के आया था, उसमें घास आ गई। अब वो व्यक्ति कहता है महाराज मुझे अर्धरात्रि के काल में एक स्वप्न आया है। राज उद्यान में कोई प्राचीन शास्त्र गढ़ा हुआ है। महाराज यदि मैं अकेले निकालूंगा तो प्रमाणित नहीं होगा। हम चाहते हैं राज्य साक्षी पूरक उस पेटी को उद्घाटित किया जाए। इसलिए बृहस्पति सागर जी मित्र, हर पुस्तक का विमोचन मत कराना और हर जगह सानिध्य देने मत चले जाना। पहले पुस्तक मंगा के देख लेना इसमें लिखा क्या है, तो मैं आपका विमोचन में सहकारी बन पाऊंगा। नहीं हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। एक दिन बृहस्पति सागरी चातुर्मास मेरा चल रहा था, एक सज्जन आए, बोले महाराज पत्रिका का विमोचन है। मैंने कहा ठहरो पहले दिखाना मुझे क्या है। उसमें ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के मंत्र लिखे थे, जैन दर्शन में थे ही नहीं। उनके भाई साहब इसको बांधो ऐसे और छोड़ के आ जाओगे। इस सभा में मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता है। और जिन लोगों को सुब्रत सागर जी पुस्तक छपाने की भड़ास है, ने एक अक्षर लिखा नहीं, यहाँ की वहाँ, और बोल दिया बच्चों से बेटा ये उतार देना, ये उतार देना और पुस्तक बना देना। एक जगह
एक सज्जन ने पुस्तक छपाई, उसमें मंत्र के प्रयोग की बात की, उसमें मांस का प्रयोग लिख दिया। 1997 की बात है। तो ऐसे चर्चा हुई, मैंने समाचार भिजवाया कि भाई कहाँ जैनत्व और कहाँ ये। एक त्यागी जी पपोरा में पत्रिका छापने लग गए थे। उनकी पत्रिका में अंडे आदि की व्याख्या आ गई, लहसुन प्याज की व्याख्या। मैंने भाई साहब इधर तो आप तुम। बोले ये छपा है, तुम्हारे क्षेत्र का नाम बदनाम हो रहा है, देखो भाई। बोली महाराज जी वो लेख आया। तुमने लेख आता है तो देखना चाहिए ना, संपादक कैसे आप, या तो जैन शब्द हटा दीजिए आप वहां से। वो जैन शब्द है तो मेरे मित्र जैनम वचनम सदा बंदे। बोलिए जैनम वचनम, जैनम वचनम। हे मित्र, जिनके वचन प्रमाणित होते हैं, जिनके वचन सदा बंधनीय होते हैं, जिन वचनों में मित्र, जिन वचनों में मायाचारी का लेबल नहीं लगाया जाता है, जिन वचन सत्यार्थ वस्तु को भेजता है। इसलिए जब वो पेटी लेकर गाड़ दिए, और गाड़ करके राजा तो धीमान नहीं था, श्रीमान था। इसलिए धीमान होने के साथ श्रीमान होना चाहिए, और श्रीमान हो तो धीमान जरूर होना चाहिए। जितने श्रीमान हैं और धीमान नहीं है, तो श्रेष्ठ धीमान को अपने साथ लेके चले, जिससे कि लोग तुम्हें छल ना पाए। क्या धीमान मतलब बेटा से बुद्धिमान, और श्रीमान तो जानते हो, वो बस यही अंतर आ गया। बेटा तू श्रीमान है और धीमान नहीं जानता, यही तो समझा रहा हूं। अरे श्रीमान धीमान होना चाहिए, और धीमान शम नहीं है तो धीमानों के साथ रहना चाहिए। पर इतना ध्यान रखना कहीं धीमान नहीं तुम्हें ना छल लें। भैया क्या हुआ, राजा पहुंच गया राज उद्यान में, बाकायदा पेटी खोली गई। वो तो पूर्व से सुरक्षित सब काम सुनियोजित था ना, वहीं पेटी निकली जहां उसने खुदवाया। तब तक कागज भी उसकी, क्योंकि जमीन में गड़े गड़े थोड़े यूं हो चुके थे, लिबलिबे हो गए थे, तो बस सब प्राचीन पोथी निकली है, उसमें लिखा मिल गया। ओहो, गौदान, श्रवणदान, कन्यादान, भूमिदान। अब तो राज्य आज्ञा हो गई। बोले इस पोथी में जो लिखा है सब दान दिए जाए। लेने वाले माला माल और देने वाले होने लगे कंगाल। लेने वाले माला माल और देने वाले हो गए कंगाल। बोले क्या फल मिलेगा? यानी इसलिए भैया चमत्कार तुम्हारे पास हो, विद्याएं हो तो दिखा देना चमत्कार, और विद्या न हो तो मायाचारी के भगवान गाड़ करके चमत्कार दिखाने की कोशिश मत करना। क्या नहीं, भगवान चांदनपुर के महावीर निकले हैं, वहां गाड़ा नहीं गया था। कचनेर के पारसनाथ निकले, गाड़े नहीं गए थे। मेरे मित्र भातकुली के आदिनाथ स्वामी निकले, उन्हें जबरदस्ती गाड़ा नहीं गया था, वे आवाज दे के निकले हैं। तजारा के भगवान चंद्रप्रभु स्वामी मित्र कोई ने गाड़े नहीं है। पदम प्रभु मेरे मित्र जो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जमीन में, आपको मालूम है ऐसा शासन आया था जिसने मंदिर तोड़े, मूर्तियां नष्ट की, कुछ धस गई, नीचे चली गई, और जहाँ चमत्कार था, देवों के द्वारा सुरक्षित थी, वे ही प्रतिमाएं आज औरंगाबाद महाराष्ट्र में, अभी तक जेठवाड़ा में पूरी की पूरी एक मुस्लिम भाई नीम खोद रहा था, उसके अंदर पूरी अंदर बेदी की बेदी निकली, उसने जैन समाज को सौंप दी, आज वो तीर्थ बन गया। तो ज्ञानी समझना चाहिए आपको, आज भारत की भूमि पर जहां भी कोई चट्टान खुदती है, जहां भी कोई मकान की नींव खुदती है,
हे मित्र, प्रतिमाएं जैन प्रतिमाएं कर रही है। हर दिन एक नया नया समाचार आता। क्यों? पूरे देश में अखंड जैनत्व था। त्यागोदानम, इसलिए दान की परिभाषा समझना चाहिए, दान का विषय समझना चाहिए। त्यागोदानम के साथ एक शब्द जोड़ा है आचार्य भगवंत पूज्यपाल स्वामी ने, सेतस्य योग्यम त्यागोदानम। विश्व सांग जी, ये शब्द जोड़िए, सेतस्य योग्यम त्यागोदानम। त्यागोदानम मात्र नहीं ऋतिक, सेतस्य योग्यम त्यागोदानम। बेटा अधूरा मत सुन के जा। सेतस्य योग्यम त्यागोदानम। बोले त्यागोदानम, जो कुछ है सब दो। शैलेश के भाई क्या कपड़े की दुकान है क्या भाई? सत्येंद्र दादा अपनी दुकान की सामान अलग बेच रहे हैं, शैलेश अपने बेच रहे हैं, वो विनोद भाई नारियल बेच रहा है। अरे मित्र, गुरुजी जो मेरे घर में है त्यागोदानम। कोई क्या टीवी है, बोले गुरुजी त्यागोदानम। माया साइकिल लेके पहुंच, बोले गुरुजी हमारे साइकिल बेचती है, बोले त्यागोदानम। कोई सोने के आभूषण लेके पहुंच गया प्रभात, बोले गुरुजी त्यागोदानम। ओहो, मोबाइल लेके पहुंच गए सेठी जी, गुरुजी त्यागोदानम। बोले महापात्र को देंगे, आज त्याग का दिन है, त्यागोदानम। बोले मेरे यहाँ यही है, यही तो दूंगा, शास्त्रों में लिखा जो तुम्हारे घर में वो देना चाहिए। अरे मित्र, ऐसा मत कर देना। साधु पुरुष हर्ष में विवेक से बोलते हैं। एक राजा को अपनी कन्या पर ही आसक्ति हो गई। उसने मायाचार्य से प्रश्न किया, मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों राज्य में श्रेष्ठ वस्तु किसकी अधिकार? महाराज आपका। खुश हो गया। पुरोहित से पूछा, राजपुरोहित से, राज्य में श्रेष्ठ वस्तु किसकी? स्वामी आपकी। अब वो तो और खुश हो गया, अब तो अपनी कन्या के साथ शादी कर लूंगा मैं। किसी ने कहा, स्वामी नगर में दिगंबर मुराद पधारे हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। रेस नहीं खुला राजा ने, अपनी ही कन्या को देकर के मोहित हो गया। वो पापी, शास्त्र में लिखा तुम पापी कह रहे हो। ऐसी घटना तो दिन रात दिखाई देती है। मुराद के पास गया, महाराज राज्य में सर्वश्रेष्ठ वस्तु उसका स्वामी कौन? मुराद विवेकी थे, ताड़ गए, ये राजा है, धीमान नहीं है, श्रीमान है, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। मुराज ने कहा, हे राजन, स्वयं की मां, स्वयं की बेटी, स्वयं की बेटी और स्वयं की भगनी और माता पिता के द्वारा दिया गया दान और स्वयं के द्वारा दिया गया दान, इसका अधिकार राजा को नहीं होता। जैसे सुना इसका अधिकार राजा को नहीं होता, उठ के चला गया। बोले ये तो मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होने देंगे। और उस पापी ने बलात् अपनी बेटी से शादी कर ली। ऐसे दुर्बुद्धि लोग विश्व में हुए हैं। ऐसे ही पूरी बात बोलना चाहिए, त्यागोदानम मात्र नहीं कहना, सहितस योग्यम त्यागोदानम बोलना। मतलब जिसके घर में जो है, गुरुजी हमारे पास यही है। अंकित वो गांधी सोने का चांदी का कड़ा पहने, गुरुजी हमारे पास यही है, रख लो। है ज्ञानी, जैन मुनि न सोना लेता है, न चांदी लेता है, न भूमि लेता है, न गऊ लेता है, न स्त्री लेता है, एकमात्र 24 घंटे में एक बार दिन में अंजलि में आहार लेता है। त्यागोदानम। अब त्यागोदानम शैलेश को इसलिए मैंने खड़ा किया सेठ जी, ये आपके पड़ोसी है और ये थोड़ा यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बुद्धिमान कहलाता है। ये जैसा घुमाएगा वैसा आप कर दोगे, इसलिए इसको मैंने जान के खड़ा किया भाई को।
कि शैलेश भाई त्यागो दानम अधूरा सूत्र मत बोलना, संहितस्युगम त्यागो दानम, जो साधु के चर्या के योग्य है, जिससे 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 द्रव्यम तदे देवम तपः स्वाध्य स्वाध्य तपः वृद्धिक्रम, जिस द्रव्य के लेने से श्रमणों के स्वाध्याय की और तपस्या की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु को देना, इसका नाम दान है। प्रभात भूल मत कर लेना, यदि कोई महात्मा जी मोबाइल में बैलेंस डलवाने की बात करें ना, गुरु जी हम पेट में बैलेंस डलवाते, महाराजों की मोबाइल में नहीं डलवाते। बोले आप जितना आहार करो, 4 घंटे भी खड़े रहोगे, वैसे 1.25 घंटे का नियम है, आप 4 घंटे भी तो मैं खिलाऊंगा आपको, लेकिन स्वामी हम बहुत गरीब हैं, हम बैलेंस मोबाइल का नहीं डला सकते। बोले कैसे गरीब तुम? मैंने तो बहुत धनपति सुना। बोले महाराज जी बहुत गरीब, ऐसा गरीब हूं जैसे कि शीलवंत पुरुष पर नारी के लिए नपुंसक होता है, ऐसे मेरे मित्र श्रेष्ठ श्रावक मुनियों को धन देने में गरीब होता है। जो साधु के योग्य वस्तु नहीं है उसे कभी नहीं देना। क्या देना चाहिए बैठो समझाता। अब मैं सब समझा रहा हूं। सुपर का उपकार होना चाहिए, वो देना चाहिए मित्र। इसलिए महात्मा संजय पंडित जी, ऋतिक गया क्या? ऋतिक बाबू, बालक बेटा दान तो देना चाहिए, जितनी सामर्थ्य हो कभी दान में हाथ नहीं छोड़ना। जितना तुम दान करोगे धन बरसेगा। अंतराय का छेद दान से ही तो होगा, लेकिन अंतराय में अंतराय कर्म के क्षय की बात कर रहा हूं, उसका क्षय किससे होगा? दान से होगा। लेकिन धन के लिए मत देना, धर्म के लिए देना। आइए, त्यागो दानम सहितस्य युगम त्यागो दानम, यानी सुपर कल्याण होता है। दाता वही है जो सुपर कल्याण कराता है। जब हमने दान दिया, एक बीतरागी श्रमण उसकी अंजलि पर मैं किरास रखूंगा। देश के किसानों को धन्यवाद दो पहले आप मित्र। क्यों? उनकी मेहनत होती है। और द्रव डॉक्टर साहब बोले महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मेरे घर का भोजन पानी पानी कुएं का है, धान्य किसानों की मेहनत है, पर तुम्हारा पुण्य देखो आपके घर का कहला रहा है। फल वृक्षों के हैं, पर जिनकी वस्तु है उन्हें पुण्य नहीं मिल रहा, क्योंकि देने के भाव नहीं है। और जिनके देने के भाव हैं वे उगाए नहीं हैं, आए हैं उनके पास। यही तो पुण्य की महिमा तो देखो आप। हे मित्र, एक बीतरागी श्रमण के हाथ में जैसे कि गन्ने के खेत में गया पानी की बूंद। बेटा गांधी, गन्ने के खेत में गई पानी की बूंद गुडेश बेटा मधुर मीठा फल देती है। और काले नांग के मुख में चली जाए स्वाति नक्षत्र की बूंद भी तो जहर देती है। ऐसे सुपात्रों को दिया गया दान गन्ने की भांति मीठा बदल देता है, और कुपात्रों को दिया गया दान जहर की भांति फलित होता है। जैसे मुरझाज के हाथ में तुमने ग्रास दिया, ग्रास दिया। एक गाड़ी में पेट्रोल डाला आपने, मधुबन में सम्मेश्वरी वंदना करा जाए। एक लीटर ने तुमको मधुबन की दर्शन करा दिए। बेटा एक मुनि के हाथ में दिया ग्रास, उनके उदर में गया मनीष, और वो भोजन उनको मोक्ष मार्ग का पाथी बनाया है। आपने आहार नहीं दिया, आपने मुनि को मोक्ष दिया है। ये तो मुनि का उपकार हो गया। आपका उपकार क्या हुआ? मुरराज ने तुम्हारा द्रव्य लेकर के
तत्व का निर्णय किया, स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय से जो रहस्य निकाल करके आपको उपदेश दिया है, सो आपका भी उपकार हुआ है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, आपके लोभ कसाय का त्याग हुआ है। आप हल्के हुए हो, जो वजन परिग्रह का था उसे हल्के हुए हो। जो व्यक्ति दान नहीं देता, महावीर बढ़ जाता जी दादा लोक में कह देना, जो दान नहीं देता वो हिंसक होता है। और सुन लो, अपने अपने कान खोलो जरा। जो दान नहीं देता वो हिंसक होता। बोले क्यों? लोभी मक्खी भी गिर जाए दूध में तो निकाल के नहीं फेंकता, बोले एक बूंद दूध उसके साथ चला जाएगा, ऐसे घुमा देता है। ओहो, तभी तो कहा गया मच्छी चूस। ओहो, मतलब प्रदीप भाई उसको निकाल के फेंकता, मैंने देखा आंखों से। मैं स्कूल से आया एक बार और एक डेयरी थी, सब बच्चे वहीं इकट्ठे होते थे। बोले क्यों इकट्ठे होते? बोले बर्फ पड़ी रहती थी ना, वहाँ बर्फ देते थे वो लोग। बोले बच्चे तो बर्फ के बड़े परे भी। अब मालूम क्या हुआ, वो मक्खी गिर गई। मैंने कहा भैया तुम्हारी टंकी में मक्खी गिर गई। मैंने सोचा अब निकारा, उसने अंगुली डाली, मैं सोचा निकारा बच जाएगी मक्खी, उसने यूं कर दिया। मैंने ये तुमने क्या किया? अरे बालक तू पागल है, मधुर स्वाद बन जाएगा, चलो जा। मैंने वहीं पर नोवा नमोकार पढ़ा, वहीं पर। बोले आज से जीवन पर्यंत के लिए बाहर के दूध पानी का त्याग, डेयरी पर। बोले ये होता है यहां पर। पंडित जी वहां कोई गुरु नहीं खड़े थे, मंदिर भी नहीं था, डेयरी थी। जब बैराग हो तब त्याग कर देना चाहिए। अब मालूम क्या हुआ? त्यागोदानम। जो व्यक्ति दान नहीं देता वो हिंसक होता। बोले क्यों? लोभ एक कसाय है। लोभ एक कसाय है। ऐसे लोभी मिल जाएंगे घर से द्रव्य तक लेके नहीं आए, दर्शन भी करें, देखा ना भाई सैलेस क्या है डिब्बी में, लो भैया चावल। बोले ठीक है चढ़ा दो, मुफ्त का चंदन। हे मित्र, अपना द्रव्य लगाओ ना, अपना द्रव्य लगाओ ना। दूसरे का द्रव्य तुमने चढ़ा दिया, दूसरे द्रव्य दे दिया, आपके लोभ कसा कहाँ छूटे? जो जीव दान नहीं देता वो लोभी होता है। और लोभ कसा है, वो कसाय जो आत्मा कसे, उसका नाम कसाय है। आत्मा से आत्मा की हत्या होती है कसाय से, इसलिए जो दान नहीं देता वो हिंसक होता है। ऐसा ऐसा भगवान श्री आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे रहस्य इसके अंदर भरे हुए हैं। मित्र, संयत के योग्य दान देना जिससे संयम का विनाश हो, ऐसे वस्तु श्रमणों को न आहार में देना न अन्य प्रकार से देना। औषध दान, निर्दोष निरामिष, नाशुक अस्वस्थ हो जाए कोई पात्र, उत्तम मध्यम जघन, 3 प्रकार के पात्र हैं। परंतु सम्यक दृष्टि ही पात्र होता है, मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं होता, अपात्र। देशवृत्ति, महावृत्ति, अवरसम दृष्टि, ये 3 पात्र। इनके लिए औषध, कोई अस्वस्थ हो जाए तो उनको औषध देना, सुधीर कंजूसी नहीं करना। स्वप्न में भी कोई आ जाए तो तुरंत उसको देख लेना। हो सकता तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ हो कि आज तुम औषध दान करोगे तो कभी परम औषध रिद्धि को प्राप्त करोगे। जितनी शिवरार्थी हैं, जरा भी किसी का सिर भी कर दिखे तुरंत उसकी सेवा में लग जाना। बेटा हम भैया वृत्ति नहीं करेंगे, मतलब किसी भी त्यागी को ये याद नहीं आना चाहिए मैं घर में होता तो माँ कम से कम सिर तो दबा देती। जितने मुड़राज हैं, जरा भी कोई कष्ट किसी को तुरंत सेवा में लग जाओ। बोले क्यों? साधु को अपनी माँ की याद ना आ पाए, महात्मा की याद रहे। तुरंत पहुंचना, तुरंत पहुंचना। अरिजीत सागर जी
ये मोटे शरीर से बेटा कुछ नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है कि साधु को आहार वैयावृत्ति के लिए करना चाहिए। तो बस, तो कितनी अच्छी समाधि कराई तो कितनी अच्छी प्रशंसा नहीं मिली क्या? इसलिए जितनी करोगे, हमारे विश्वलोक सागर जी हैं, कहीं भी जरा कष्ट हो मित्र तुरंत हर साधु के बाहर पहुंचना चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए। मैं मात्र एक साधु नहीं, मेरे मित्र प्रत्येक साधु के अंदर परस्पर प्रोह जीवानाम सूत्र गूंजना चाहिए। औषध, बस बोलता हूं आत्मा स्वभाव। औषध दान मित्र, अभय दान, किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा करना एक अभय दान है। और ज्ञानी आहार दान, भूखा प्राणी है उसको भोजन करा देना, मुस्का के खिलाना, चेहरा बना के नहीं। मुस्का के खिलाओगे जहर भी मेरे मित्र अमृत का काम करेगा, और चेहरा बना के खिलाओ आ गए हमें तो कराना पड़ता है सब, मित्र तुम्हारा अमृत भी जहर हो जाएगा। इसलिए दान दे मन, जोर से बोलो ना मित्र। ढाई दीप पे जितने बीतरागी श्रमण किसी भी मुनि संग में हो, सबके निर्दोष आहारो भगवान, और सबके निर्दोष चर्या चले। जिन शासन जयवंतो नमोस्तु शासन जयवंतो। दान दे मन हर्ष से मुस्का के देना। अब हमने कहा ऋतिक चले जाना विश्व लोक सागर साहब, हमको तो 700 साल बाद जाना था। अरे मित्र, हे बालक, जहां पात्र मिल जाए और मुस्कुरा के दे देना बेटा, जहां आवश्यकता है। और जो योगेश्वर जिनवाणी का अध्ययन करना चाहते हैं मित्र, ये बहुत बड़ा दान है। कोई साधु भागचंद जी अध्ययन करना चाहे, ग्रंथ उनको चाहिए तो धीरे से पूछ लेना, परिग्रह नहीं बनाना, ग्रंथों की परिग्रह। लेकिन अध्ययन करना चाहते हैं देश में विश्व में कहीं से भी मिले, लेकिन अपने गुरु ज्ञानी होंगे तो हमारा पूरा समाज ज्ञानी होगा। इनके बढ़िया तजी ना, इनके रिश्तेदार हैं महावीर पाटने, उन्होंने मुझे ऐसा साधन जुटाया भिलाई से, रायपुर से पंडित जी आते थे मुझे पढ़ाने के लिए। मालूम क्या दिया क्या लिया मुझे पता नहीं आज तक, और पता करूंगा भी नहीं। मित्र, साधु को मालूम नहीं होना चाहिए। आप अध्ययन कराओ, ज्ञानी बनाओ। सेठ जी यदि 50 करोड़ कमाते हो तो 1 करोड़ रख देना, इसलिए कि भारत में किसी भी क्षेत्र पर साधु ज्ञानी बनना चाहेगा, उसके ज्ञान में मैं प्रयोग करूंगा। और तुम ज्ञान दान करोगे ना तो केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे। आहार दान दोगे कभी भूखे नहीं मरोगे, औषध दान दोगे तो बीमार नहीं होगे, अभय दान दोगे तो मेरे में भयभीत नहीं होंगे। इसलिए 4 दान, 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, औषध शास्त्र अभय और आहार। मित्र, कहानी ही कहानी है बेटा, तू समझ। समय कहाँ है कहने के लिए। जिन्होंने दान दिए, सुवर ने अभय दान दिया। मित्र, बचत का दान वही तो है मित्र, अभय दान। अभय दान दिया, वस्त्र का दान दिया। कौंडिस ने शास्त्र दान दिया। एक एक कहानी सुनते जाइए। श्री सेन ने औषध दान दिया। ओहो ओहो, शांतिनाथ भगवान बना। वृषभ सेन औषध, मेरे मित्र श्री कृष्ण ने, मालूम भारत की भूमि पर नारायण कृष्ण ने इतना बड़ा दान दिया है, औषध दान दिया है। मित्र, ऐसा नहीं गुरुजी प्रभात है में आपकी दवाई हमारे यहाँ बनी है, स्वामी हम पड़गान करेंगे, आ जाना, ये नहीं होता। उद्दिष्ट होता है। नारायण कृष्ण को मालूम चला महाराज जी अस्वस्थ हैं, उन्होंने औषधि के लड्डू बनवाए और जितने नगर में श्रावक थे सबके घरों में भेज दिया। बोले क्या मालूम गुरुजी कहाँ पधारेंगे, इसका नाम है दान, उसी का प्रभाव है, भविष्य में नारायण कृष्ण तीर्थंकर भगवान बनेंगे। इसलिए जाओ, आपका समय हो गया। आहार दान, ये आपको मालूम नहीं है।
मित्र आहार दान, श्रेयांसों ने आहार दान दिया। ओ तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे भव्य जीव जो मोक्षगामी होता है वही मुनियों को आहार दे पाता है। नरकगामी कहीं मुनि के हाथ पे ग्रास नहीं रख पाएगा बेचारा। इसलिए ज्ञानियों, जिन जिन को अपना भविष्य सुधारना हो तो बेटा मन से पूछना, अभी तक आहार न दियो तो आज सबको आहार देना, सब चले जाना विष्णु साहेब पास। इनको अनुभव होना चाहिए कि भीड़ में कैसे आहार लिया जाता है। जाओ अपने जीवन में निव्यगंती भावम मोहन चरण शब्द बेसो, निर्वेग भाव से संपूर्ण पद्रव्यों से मोह छोड़ देते हैं, तस हवे चागो, उसके त्याग धर्म होता है। ऐसे उत्तम त्याग धर्म की भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम त्याग धर्म की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,